ऐसा क्या हुआ कि कबीर एक नन्हे बच्चे का दिल डगमगा गया जब ईमानदारी और नेकी की जगह उसके मन में लालच ने घर कर लिया। आइए सुनते हैं कहानी छोटा फैसला बड़ी सीख में। दोपहर का समय था। धूप हल्की हल्की चमक रही थी और कबीर अपने दोस्त शेरों के साथ खेलते खेलते गांव के रास्ते पर पहुंचा। तभी अचानक से उसकी नजर में एक चीज चमकती हुई दिखाई दी। उसने देखा और अपने आप से बात करते हुए पूछा, अरे ये क्या है? कबीर झट से नीचे झुका और उसने एक चमकता हुआ सिक्का उठा लिया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वाह, इससे तो मैं बहुत सारी टॉफियां और चॉकलेट खरीद सकता हूँ। उसने सिक्के को कसकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा। तभी शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। वो 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 वो। कबीर रुक गया। क्या हुआ शेरू? शेरू बार बार पीछे की तरफ देख रहा था और उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो। यूं लग रहा था कि शेरू उसे कुछ कह रहा है। कबीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि शेरू उसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। उसने शेरू को बड़े प्यार से कहा, शेरू घर चलते हैं, देखो तो धूप कितनी तेज है और घर जाकर खाना भी खाना है मुझे। चलो घर चलते हैं। शेरू बार बार पीछे की तरफ उसे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हो। तभी कबीर ने मुड़कर देखा तो थोड़ी ही दूरी पर एक बूढ़ी दादी घबरा कर इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। कबीर का दिल जैसे धीरे धीरे धड़कने लगा। उसने अपनी मुट्ठी खोली तो सिक्का चमक रहा था। उसके मन से एक आवाज आई, रख ले, कोई नहीं देख रहा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तो दूसरी भी आवाज आई, लेकिन ये तुम्हारा नहीं है, यूं किसी और की चीज पर अपना हक जताना गलत है। कबीर कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहा और सोचने लगा, अगर मैं रख लूं तो मुझे टॉफी और चॉकलेट्स मिल जाएंगी, पर अगर ये दादी का सिक्का हुआ तो उन्हें कितना दुख हो रहा होगा इसके गुम होने पर। उसका मन जैसे दो हिस्सों में बट गया था। शेरू फिर से हल्का सा भौंका, ओ ओ ओ ओ ओ ओ। और बस यही पल था जब कबीर ने अपना फैसला लिया। वह तेजी से दादी के पास गया और बोला, दादी, आप क्या ढूंढ रही हो? बूढ़ी अम्मा जैसे कुछ घबरा कर ढूंढ रही थी। उसे कबीर की आवाज सुनाई ही नहीं दी। कबीर ने फिर उन्हें हिलाते हुए पूछा, दादी, क्या आप ये ढूंढ रही थी? कबीर ने जैसे ही दादी को सिक्का दिखाया तो उस बूढ़ी अम्मा के चेहरे पर राहत आ गई। हाँ बेटा, यही मेरा सिक्का है। मैं बहुत देर से इसे ढूंढ रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे ये ढूंढ कर दिया। परमात्मा करे तुम हमेशा खुश रहो। बूढ़ी अम्मा की आंखों में खुशी देखकर कबीर भी मुस्कुरा दिया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान टॉफी की खुशी से कहीं बड़ी थी। इस बार उसके दिल में डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी राहत थी जो सच में उसे मुस्कुराने का एक कारण दे रही थी। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। कबीर ने शेरू को गले लगाते हुए कहा, अगर तुम मुझे याद ना दिलाते तो शायद मैं आज गलत फैसला ले लेता। शेरू भी खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा और घर लौटते समय कबीर के पास कोई टॉफी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही खुशी थी, सही काम करने की खुशी।
इस कहानी से हमें ये नैतिक शिक्षा मिलती है कि सही और गलत के बीच लिया गया सही फैसला हमें सच्चे इंसान बनने की प्रेरणा देता है। अगर आप कबीर की जगह होते तो क्या करते? कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।